बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ इकरा तारिक। तो कैसे हैं आप? आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए पार्टी टी टाइम इवनिंग के लिए बेस्ट वाला स्नैक, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही सस्ता भी बनता है और बहुत ही लाजवाब बनता है। तो चलिए आइए स्नैक को बनाना करते हैं शुरू। तो चलिए फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम लोग एक पैन लेंगे जिसमें अच्छे से वॉश कर ले। इसमें 4 टेबलस्पून ऑयल या फिर घी का इस्तेमाल करेंगे। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, एक मीडियम साइज़ का अनियन लेना है जिसे आप लोगों ने चॉप कर लेना है। चॉप कटिंग करके इस तरीके से अनियन डालना है और अनियन को आप लोगों ने सौते करना है। बिल्कुल भी ज़्यादा आपको डार्क ब्राउन नहीं करना है, जस्ट लाइट सा ब्राउन करिएगा। तो गाइस, जब अनियन इस तरीके से सोते हो जाएगा, फिर आप लोगों ने इसमें एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ टमाटर का इस्तेमाल करना है और वो डाल देने के बाद इसे भी आपने सोते करना है। इस तरीके से टमाटर की भुनाई करनी है आपने कि अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल भी हार्ड ना रहे। तो स्टफिंग अगर मज़े की बनेगी तो स्नैक ऑलमोस्ट बहुत ही मज़े का बनेगा। सो यहाँ पर देखिए, अब इसमें हम लोग डालेंगे चिकन, जो कि मैंने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम बोनलेस चिकन है। इसका इस्तेमाल करेंगे और छोटे छोटे पीसीस में आप इसे मार्केट से भी कटिंग करवा लें या फिर आप लोग खुद भी कर सकते हैं। सो चिकन जाएगा। आप लोगों ने चिकन डालने के बाद इसकी भी अच्छे से बुनाई करनी है, कितने मसाले डालने हैं और क्या ऐड करना है जिससे इसमें फ्लेवर आएगा, चलिए बताती हूँ। आप लोगों ने लेना है आधा चम्मच नमक, लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा, कुटी हुई लाल मिर्च और चाट मसाला थोड़ा सा, हाफ टेबल स्पून से भी बहुत कम अदरक लहसुन का पाउडर। बाकी जो बेसिक से मसाले हैं वो आधा आधा चम्मच डालने, हल्दी नहीं डालनी। एक छोटा सा फूल लेना है आपने बंद गोभी का, इस तरीके से कटिंग करके वो शामिल करनी है। आप चाहें तो बंद गोभी अगर आपको नहीं पसंद है, कोई और इसकी जगह वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप लोग एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसकी भुनाई करेंगे एटलीस्ट 5 मिनट। उसके बाद ही हम लोगों ने क्या करना है, जब इस तरीके से भुनाई हो जाएगी, इसे अच्छे तरीके से आपने ओवर कुक नहीं करना है। नेक्स्ट, जब आप लोगों की अच्छे तरीके से कुक हो जाएगी, कलर भी चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डालना है। सारी कुकिंग जो है मैंने फ्लेम मीडियम रखकर की है, ये बात याद रखिएगा। 4 से 5 चम्मच इसमें मेयोनीज़ का इस्तेमाल करना है या फिर आप लोग क्रीम का भी कर सकते हैं। इसे मिक्स कर दीजिए और हमारी स्टफिंग एकदम रेडी है। करते हैं जी इसे साइड। चलिए आइए अब अपना डो बनाते हैं। इसके लिए एक बाउल लेंगे, आधा कप इसमें ल्यूक वार्म नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच इंस्टेंट ईस्ट, मैं फूड नेटवर्क की यूज़ करती हूँ, वन ऑफ बेस्ट है वो। आधा चम्मच इसमें जाएगा जी नमक का और 1 चम्मच इसमें डालेंगे शुगर यानी कि चीनी का, जिससे ईस्ट बहुत ही अच्छे से राइज होती है। अब इसमें हम लोगों ने डालना है 1 दत अंडा और अब आप लोगों ने इसमें 2 चम्मच ऑयल या फिर घी का इस्तेमाल करना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने डालनी है स्टो को रेडी करने के लिए, मतलब कि पीटा ब्रेड बनाने के लिए, क्योंकि स्नैक बहुत ही मज़े का बनेगा और ये पीटा ब्रेड भी बिना ओवन के ही बनती है और ओवन के साथ भी बन जाती है। इसे मिक्स करके करते हैं साइड पर। अब इसमें आप लोगों ने मैदा इस्तेमाल करना है, जिसे अच्छे से पहले छान लीजिएगा। पूरा 2 कप यहाँ पर मैं मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे हाथों की मदद से आपने अच्छे से इसमें पहले मिक्स करना है। उसके बाद कैसे इसे मुक्की मारनी, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरीके से मिक्स करने के बाद आप लोगों ने 2 चम्मच ऑयल या फिर घी या बटर लेना है। इस तरीके से अपनी हथेली पर ले लीजिए और ये देखिए, इस तरीके से अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने इसे एटलीस्ट 5 मिनट के लिए मुक्की मारनी है। यानी कि ये वाला स्टेप फॉलो करना है जैसा कि आटे को हम लोग गूंथते हैं, क्योंकि अगर आपकी डो भी बेस्ट होगी तो आपका स्नैक ऑटोमेटिकली बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। मुक्की मार कर इसका पेड़ा बनाकर इसे करते हैं जी साइड पर। सब इसे कवर करके पूरे 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि डो हमारी अच्छे तरीके से राइज हो जाए। फ्रिज में नहीं रखना है, इसे बाहर ही रखना है। सर्दियाँ हैं तो ओवन में रख दीजिए। तो लीजिए गाइस, हमारी डो एकदम ज़बरदस्त तरीके से राइज हो चुकी है, बहुत ही कमाल की बनी है। आप लोग देख सकते हैं डो को बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ऑलमोस्ट बस 1 घंटा तो ज़रूरी होता है। शेल पर इसे निकालेंगे। पहले आपने आधा कप जो है मैदा डस्ट आउट करना है, उसके बाद आप लोगों ने ये वाला स्टेप भी फॉलो करना है, क्योंकि सिंपल आटे में बहुत फ़र्क होता है और ईस्ट से बनाई गई डो में बहुत फ़र्क होता है। तो देखिए, इस तरीके से मैदा डालने के बाद आपने इस तरीके से ये वाला स्टेप फॉलो करके इसके अंदर जितनी भी ईस्ट की वजह से एयर आ जाती है वो सारी आपको रिमूव करनी है। ये स्नैक आप लोग एक बार बना लीजिए, सभी खाएंगे और सभी आपके दीवाने जो हैं वो बन जाएंगे। इस तरीके से करिएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने इस तरीके से इसका जो है एक पेड़ा बना लेना है बड़े साइज़ का। अब इसे गोल एक रोटी की तरह बेलेंगे और इतना अपने मोटा रख के बेलना है, बिल्कुल भी बारीक नहीं करना है। सो गाइज़, यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने इसे बेलना है। अब आप लोग कोई भी कुकी कटर ले सकते हो, लेकिन गोल चीज़ होनी चाहिए जिससे आप लोगों ने इसे इस तरीके से कट करना है। सो मुझे तो भाई गिलास घर में मिला, सो मैंने ले लिया क्योंकि मेरे पास कुकी कटर्स नहीं हैं। तो देखिए, इस तरीके से इसकी इतनी मोटाई रखिएगा तभी ये अच्छे से फूलेगी और ज़बरदस्त बनेगी। अगर बहुत ज़्यादा बारीक कर देंगे तो बिल्कुल भी नहीं फूलेगी। इस तरीके से इसके राउंड जो गोल जितने भी हैं कट करके निकलते हैं वो निकालेंगे और बाकी के आटे को पेड़ा बनाकर फिर से बना लीजिएगा। सो ये देखिए, इस तरीके से ट्रे में आप लोगों ने मैदा डस्ट आउट करके इस तरीके से असेंबल करके इन्हें कर देना है 10 मिनट के लिए कवर। उसके बाद आपने लेना है जी तवा, या फिर आप लोग पैन ले सकते हैं। ऑयल बटर घी कुछ भी ग्रीस नहीं करना, थोड़ा सा तवे को आपने गर्म करना है, फ्लेम को मीडियम करना है और इस तरीके से आप लोगों ने इन्हें कुक करना है। 1-2 मिनट के बाद ही इनकी साइड को अपने फ़ौरन से चेंज करना है और फ्लेम मीडियम रख के कुक करना है, बिल्कुल भी फ्लेम हाई पर इसे नहीं कुक करना है। सो आपकी पीता ब्रेड जो है वो बनकर रेडी हो जाएंगी।
तो लीजिए गाइस, हमारी पिटा ब्रेड जो है वो बनकर रेडी हो चुके हैं। इस मेथड से मेरी जो है वो पूरी 20 बनी थी। अब आपकी कितनी बनती है आपको पता है। तो ठंडे करने के बाद इस तरीके से थोड़ा सा आप लोगों ने मिड में इसके कट करना है, इस तरीके से निशान लगाना है। और उसके बाद आप लोगों ने जो स्टफिंग बनाई थी हम लोगों ने इस तरीके से फिल करनी है। सो बहुत ज़्यादा स्टफिंग फिल नहीं करनी है, एटलीस्ट आपको जितनी अच्छी लगती हो उतनी आप लोग फिल करिएगा। सो ये वाला स्नैक आप लोग एज अ पार्टी, एज अ टी टाइम, एज अ इवनिंग में बना सकते हैं। सभी को बेहद ही ज़्यादा पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए और शेयर करिए अपने उन प्यारों के साथ जिनके हाथों का बना आप ये खाना चाहते हैं। चैनल को कर लीजिए फटाफट से सब्सक्राइब। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, तैयार है हमारा क्विक एंड इजी स्नैक। अगर आपको मेरी आज की स्नैक की रेसिपी अच्छी लगी है तो फटाफट से यार लाइक शेयर का बटन जो है वो प्रेस कर ही दो। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लुक वाइज भी बहुत मज़े का बनता है। वन बाइट स्नैक है जो कि सभी को बेहद ही ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आप लोग मेरे मेथड को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो डेफिनेटली ये बहुत ही मज़े का बनेगा। मिलेंगे आपसे एक और ज़बरदस्त और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आपने रखना अपना बहुत सारा वाला ख्याल और रखना अपनी बहन को अपनी दुआ में ज़रूर से शामिल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।